ओम नमो दिव्य महादिव्य शिवाय सत्यम नमः नमः प्रकृति भद्राय नीता प्रतास्म सज्जनों। अब इस अध्याय में विष्णु वंश का सीधा वर्णन है। आइए चलते हैं सीधा कथा की तरफ। कई देश के राजमहिषी सुतकीर्ति के गर्भ से राजा अनुव्रत ने जन्म लिया। चेती नरेश की पत्नी सुत श्रवा के गर्भ से एक सुनीत नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो अनेकों प्रकार के धर्मों का आचरण करने वाला एवं शत्रुओं का विनाशक था। सूत्र स्रवशीचिदस्य सुनीत समुपद्यतः वहुशोद धर्मचारी च संबभूवारि मर्दनः। अथ शंखेन वृद्धेशो कुंती भोजे सुतां ददौ एवं कुंती समाख्याता वासुदेव तथा पिता। वसुदेवेन सा दत्ता पांडोर भार्या हनिनीता। पांडोरर्थेन स यज्ञे देवपुत्रान् महारथान्। धर्मादयुधिष्ठिरो यज्ञे वार्योर्यज्ञे वृकोदरः। इंद्रात् धनञ्जयश्चैव शक्रतुल्य पराक्रमः। माद्रवश्यां तु जनिताद् विश्वभ्यामिति शुश्रूषुं नकुलः सहदेवस्य रूपशील गुणान्वितो। तत्पश्चात सूर्य ने अपने पृथा नाम की कन्या को मित्रवश वृद्ध राजा कुंती भोज को पत्नी की पुत्री के रूप में दे दिया। इसी कारण वासुदेव की बहन यह पृथा कुंती नाम से विख्यात हुई, जो वसुदेव ने पांडु को पत्नी के रूप में प्रदान किया था। उस अनिंद सुंदरी पांडु की पत्नी कुंती पांडु की वंश वृद्धि के लिए पति की आज्ञा से महारथी देवपुत्रों को जन्म दिया था। उनमें धर्म के संयोग से युधिष्ठिर पैदा हुए। वायु के संपर्क से वृकोदर भीमसेन का जन्म हुआ। इंद्र के सकाश से इंद्र के ही समान पराक्रमी धनंजय अर्जुन की उत्पत्ति हुई। साथ ही अश्विनी कुमारों के संयोग से माद्रवती माद्री के गर्भ से रूपशील एवं सद्गुणों से समन्वित नकुल एवं सहदेव पैदा हुए, ऐसा हम लोगों ने सुना है। रोहिणी पैरवी शैव पत्न्यावान कदुन्दुभे लेभे ज्येष्ठे सुतं रामं सार्धं च सुतं श्रियं। दुर्दमं दमनं शुभ्रं पिण्डारक महाहनुं चित्राक्षय द्वय कुर्माय तु रोहिण्यां जग्रे तदा। देवक्यं जग्रे शार्यै सुषेण कीर्तिमाननपि। उदारो भद्रसेनश्च भद्रवासस्तथैव च। षष्ठो भद्रविद्वेहं कंसस्रवान् घातयत्। अथ तस्यामवस्यामाशुम्यां सम्बभूवः। लोकनाथो महाबाहो पूर्वकृष्ण प्रजापतिः। अनुजां तद्भवत् कृष्णात् सुभद्रा भद्रभाषिणी। देवक्यं तु महातेज यज्ञे सूरी महाशय। रोहिणी ने विश्वविख्यात ज्येष्ठ पुत्र राम बलराम को तत्पश्चात प्रिय पुत्र सारण दुर्दम दमन शंभु पिंडारक महाहनु को प्राप्त किया। उनकी दूसरी पत्नी पौरवी भी भद्र सुभदादि पुत्र हुए। उसी समय रोहिणी के गर्भ से चित्रा और अच्छी नाम वाली सुंदर नेत्रों वाली दो कन्याएं भी पैदा हुई। वसुदेव के संपर्क से देवकी के गर्भ से सुषेण कीर्तिमान उदर भद्रसेन भद्रवास और छठा भद्रविदेह नामक पुत्र उत्पन्न हुए थे, जिन्हें कंस ने मार डाला। फिर उसी समय देवकी के गर्भ से आयुष्मान लोकनाथ महाबाहु प्रजापति श्री कृष्ण उत्पन्न हुए। श्री कृष्ण के बाद उनकी छोटी बहन शुभपाशिनी सुभद्रा पैदा हुई। तदनंतर देवकी के गर्भ से महान तेजस्वी एवं महायशस्वी सूर्य नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। राजन, देवकी ने अपने सातवें पुत्र मदन को तथा संग्राम में अजय महान भाग्यशाली गवेषण को जन्म दिया था। इससे पूर्व श्रद्धा देवी के साथ बिहार के अवसर पर वन में विचरण करते हुए सूर्यनंदन वसुदेव ने एक वैश्य कन्या के उदर में गर्भाधान किया, जिससे कौशिक नामक ज्येष्ठ पुत्र उत्पन्न हुआ। वासुदेव जी की नवी सतनु एवं दसवीं रथराजी नाम की दो पत्नियां और थी।
उनके गर्भ से वसुदेव के पुंड्र और कपिल नामक 2 पुत्र तथा महान बल पराक्रम से संपन्न सौभद्र एवं भव नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए थे। उनमें से ज्येष्ठ था वह जरा नामक निषाद हुआ, जो महान धनुर्धर था। देव भाग का पुत्र उद्भव नाम से प्रसिद्ध था। देवश्रवा के प्रथम पुत्र को पंडित नाम से पुकारा जाता था। यश, अश्विनी, एच्छ्वा, कायनी, अनाधिष्ट के संयोग से शत्रु संहारक निधूत सत्व नामक पुत्र को प्राप्त किया। निधूत सत्व के साधक की उत्पत्ति हुई। संतानहीन कुरुष पर प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने उसे एक सुचंद्र नामक पुत्र प्रदान किया था, जो महान भाग्यशाली पराक्रमी महाबली था। जामवंती के चारुदेशन एवं शांब ये 2 पुत्र उत्तम लक्षणों से युक्त पराक्रमी एवं महान बल संपन्न थे। नंदन के तंतिपाल और दंती नामक 2 पुत्र हुए। शमी के 4 पुत्र विराज, धनुश्याम एवं सृजय अत्यंत पराक्रमी महाबली थे। उनमें श्याम तो संतानहीन हो गया और शमी के भोज वंश के आचार व्यवहार की निंदा करता हुआ वन में चला गया। वहाँ आराधना करके उसने राजर्षि की पदवी प्राप्त कर ली। जो मनुष्य भगवान श्री कृष्ण के इस जन्म एवं अभ्युदय का नित्य कीर्तन पाठ अथवा श्रवण करता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। सज्जनों, इस तरह से श्री मत्स्य महापुराण के सोमवंश के वर्णन में प्रसंग में विष्णुवंश का कीर्तन नामक यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। मैं पुनः आप लोगों से दूसरे अध्याय को लेकर के पुनः उपस्थित होऊंगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो दिव्य महादिव्य शिवाय सत्यम, नमो नमो प्रकृते भद्राय नीता प्रणता स्मृताम्।